अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, नई स्लाइड है। लेटेस्ट ट्रेंड इन वेब डेवलपमेंट। जी, क्या कह रहे हैं इस स्लाइड के अंदर जो है, प्रोग्रेसिव वेब एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बॉट्स, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, मोशन यूजर इंटरफेसेस और ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आज इस स्लाइड के अंदर डिस्कस होंगे। ये बेसिकली लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वेब के अंदर, कि जिनके आजकल जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको मैंने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया था उसके अंदर भी ओवरव्यू दिया था, जो कुछ इस स्लाइड के अंदर भी है। पहली है प्रोग्रेसिव वेब एप्स। इट इज़ पॉसिबल फॉर यूज़र टू व्यू देयर फेवरेट वेबसाइट ऑन ए मोबाइल वेब ब्राउज़र और डेस्कटॉप एंड विदाउट डाउनलोडिंग स्पेशल ऐप और कंप्यूटर प्रोग्राम। मोबाइल के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, उसके अंदर डाउनलोडिंग किए बगैर किसी ऐप को। ये जो है इस ईयर का फिनोमेना नहीं है, बल्कि हैज़ पोटेंशियल टू परफॉर्म हाई क्वालिटी यूजर एक्सपीरियंसेस क्लोज टू नेटिव ऐप वन। ये प्रोग्रेसिव वेब एप्स के बारे में बताया जा रहा है। PWA in 2020 will be written with HTML and CSS, JavaScript, React and Angular। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या होगा, HTML में, CSS में। प्रोग्रेसिव वेब एप्स जो हैं किस किस चीज़ के अंदर लिखा जाएगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और एंगुलर के अंदर। Beside great user experiences, progressive web apps could send push notification and provide user with offline access to cache contents। ये थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स थी प्रोग्रेसिव वेब एप्स की। आगे आगे AI एंड बॉट्स। ये चैट बॉट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके अंदर पीछे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता, बल्कि क्या है, कंप्यूटर होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्यूरी आंसरिंग करता है। Bots will become more self-learning and will easily match particular user need and behavior. That means that 24/7 operating bots will be able to replace support manager and save cost for many companies। चैट bots के क्या होगा कि उससे जो है आप कॉस्ट को सेव कर लेंगे। ह्यूज B2C, business to client, business to customer companies already use technology to serve their customers। Chatbot inside Facebook, Messenger, WhatsApp and Skype are good examples। A bot could be also integrated into PWA, progressive web application, regular websites। Advantages of AI-based bots are 24/7 problem-solving potential, human-like experience, and deep consumer behavior analytics। आगे है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। AMP technology is bit similar to progressive web applications. It is an open source HTML program developed by AMP Open Source Project. The idea of it is to speed up page performance and decrease the risk of leaving it by user. The difference is that pages become accelerated due to open source plugin recently developed by Twitter and Google। पेजेस जो हैं वो फास्ट हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे
AMP are optimized pages that could operate fast and have a simplified and yet convenient design with only basic feature compared to full score web प्रोडक्ट्स। ये जो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस हैं वो क्या होंगे, फास्ट होंगे और सिर्फ जो है वो जो रिक्वायर्ड डाटा है उसी के ऊपर जो है वो सिंपलीफाइड होंगे और फोकस्ड डाटा के ऊपर जो है वो बेस करेंगे। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। अच्छा जी, AMP की परफॉर्मेंस क्या है? गूगल रिपोर्ट दैट AMP पेजेस served in Google search typically load in less than This 1 came back second from a search. and use 10 time and use 10 times less data than the equivalent non-AMP pages. टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या है? AMP pages are published on online and can be displayed in most current browsers. When a standard web page has an AMP counterpart, a link to the AMP page is usually placed in HTML tag in the source code of the standard page. तो AMP का जो लिंक है वो HTML के टैग के अंदर एज ए सोर्स कोड रखा जाता है। Easily discoverable by web crawler, third parties such as search engine and other referring website can choose to link to the AMP version of web instead of standard version. तो ये क्रॉलिंग करना भी आसान है। क्रॉलिंग क्या होता है कि आप अपना प्रोग्राम लिखें जो वेब के अंदर को क्रॉल करके आपका रिक्वायर्ड डाटा को फेच कर ले, आपके वेब पेजेस को मैनिपुलेट कर ले, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। Extension of email. Google announced new AMP email section of AMP framework. AMP for email allows sender to include AMP component inside rich engaging email, making modern functional available within email. Those pages are also mobile friendly and their content is always readable. Plugin gives companies a chance to save cost on plugins and reach user with any internet speed. As a result, we will see smaller and niche products successfully competing with huge market leaders. उसके बाद सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं one of the new website trend that help us avoid continuous communication with the server and show better page performance and provide high data protection. Single-page applications gained their popularity due to JavaScript framework rise. Working with them, you enter particular browser events and quest JSON which look like working with a web application. Google page like Gmail, Google Drive, Google Map, as well as social network like are all that kind. सिंगल पेज एप्लीकेशन है। गूगल ड्राइव हो गया, गूगल मैप हो गया। Single page application provide user with instant feedback compared to regular site with their white screen before pages will completely download. Why search optimization? Less texty and more voicey. It's not only about virtual multifunctional home assistants such as Siri, Google Home, Amazon, Alexa। ये सारी चीज़ें जो है वॉइस बेस्ड है। In 2020, more than half of all smart and IoT devices will hear user and execute commands given by the voice. We'll be able to recognize the voice of different people and provide personalized AI-based experience for everyone. Visual design become one of the marketing strategy. उसके बाद क्या है? Motion user interface. Although motion user interface design has been trendy since 2018, it became widely accessible for any device user only now due to SASS library technology. Sys- Syntactically awesome style sheet is a preprocessor scripting language that is compiled into CSS. Stable release came in 2018. Motion user interface makes digital product usage more intuitive and clear. The approach involves customer animation integration and CSS transition, standalone libraries.
and animated elements. With their help, developers spend less time on digital projects, building and save cost of product owners. Machine learning, automatic testing, machine learning and AI approach allow us to build complex projects with small team or with fewer development experts. While product test automation helps us to check whether our product is ready for deployment or not. टेस्टिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो डिप्लॉयमेंट से पहले टेस्टिंग की जाती है ताकि पता चल जाए कि ये आपने जो काम बनाया है वो अप टू द मार्क है कि नहीं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं। उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। The approach also helps the development team collect test cases and learn from them, reduce development costs up to 20% and reduce test cycle time is in general। ये जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए जो टूल्स हैं वो सेलेनियम है, कुकम्बर है, क्यूटीपी है। मेक ए प्रेजेंटेशन। टॉपिक वन, हाउ टू यूज सेलेनियम। दूसरा टॉपिक, हाउ टू इम्प्लीमेंट वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इस पे प्रेजेंटेशन बनानी है आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट है कि सेलेनियम को कैसे यूज़ करना है, और दूसरी आपने बनानी है कि वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके जो ईवन रोल नंबर है उन्होंने टॉपिक वन पे बनानी है और ऑड ने टॉपिक टू पे। और ये सेल्फ एलोबरेटिव प्रेजेंटेशन होगी। यूज प्रॉपरली इमेजेस डायग्राम वेयर नीडेड, शुड सिस्टमेटिकल प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है। प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। दो टॉपिक है, हाउ टू यूज सेलेनियम और दूसरा है हाउ टू यूज वॉइस, हाउ टू इम्प्लीमेंट वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑड रोल नंबर है उन्होंने बनाना है टॉपिक टू और इवन ने टॉपिक वन। ठीक है जी, ये कुछ साइट्स आ गई और यहाँ से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा दें असाइनमेंट वाले, जी ये ले, स्क्रीनशॉट लेना है। ले ले जी, ले ले। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है।